तो रामचरितमानस विवाद के बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी में कद और भी ज्यादा बढ़ गया है। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है। उम्मीद जताई जा रही थी कि पार्टी की तरफ से मानस विवाद में उनके खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन यहां तो कुछ और ही हुआ है। बता दें कि कद बढ़ गया है स्वामी प्रसाद मौर्य का। साथ ही अखिलेश यादव ने यूपी में जाति जनगणना को लेकर चलने वाले अभियान की कमान स्वामी प्रसाद मौर्य को सौंप दी है। तो आज का दिन स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बड़ा दिन रहा है, क्योंकि आज स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बढ़ गया है, बल्कि उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है पार्टी का। ऐसे में उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं, बल्कि कहा जा सकता है उनका प्रमोशन हो गया। पाखंडियों ने धर्म की आड़ पर इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के साथ सौतेला व्यवहार किया। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। अपमानित किया, नीच कहा, मारने पीटने का पात्र बताया, सम्मान न किए जाने की बात कही। हम समझते हैं ये धर्म नहीं है और सीधा सीधा ये अधर्म है, क्योंकि धर्म का मकसद होता है मानवता का सम्मान, मानवता का कल्याण, मानवता का प्रस्तुतिकरण। रामचरितमानस या प्रभु श्री राम या तमाम हिंदू देवी देवताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले या अपमानित करने वाले व्यक्ति को जिस तरह से राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा, और पूर्व में यह कहा गया कि वो उनके निजी बयान हैं, तो इससे साफ हो जाता है कि आपको इसी विचारधारा के लोग पसंद हैं। इसीलिए तमाम श्रद्धालुओं पर जो गोली चली थी अयोध्या जाते वक्त, वो भी साफ है कि किस पार्टी के दौरान और किस विचारधारा के लोगों ने चलवाई थी। और आज भी तो आप इस तरह की अलगाववाद की राजनीति के लिए और इस तरह का जो एक माहौल पैदा करने के लिए देश में ऐसे लोगों को महिमा मंडित कर रहे हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि देश के अंदर अस्थिरता फैलाना या अलगाववाद फैलाना, ये इसकी एक नई साजिश की तरफ ले जा रही समाजवादी पार्टी, ऐसे लोगों को महिमा मंडित करके। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश का फुल समर्थन है, क्योंकि अखिलेश ने स्वामी के प्रमोशन से पहले ही उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी थी। मौर्य जी को मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी हरदोई के मल्लावा पहुंचे, जहां उन्होंने आम लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। भूपेंद्र चौधरी ने एसपी मौर्य पर अपने हितों के लिए राजनीति करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी कोई विचारधारा नहीं है, वो सिर्फ अपने फायदे की राजनीति करते हैं। तो भूपेंद्र चौधरी का बयान आया है स्वामी प्रसाद मौर्य पर, और उन्होंने कहा कि अपनी कोई राजनीति नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य की निजी हितों की राजनीति करने का आरोप लगाया भूपेंद्र चौधरी ने। स्वामी प्रसाद मौर्य तो कोई विचारधारा नहीं है और वो अपने हितों के लिए उन्होंने काम किया। आपने देखा होगा ये भाजपा में आए तो राम राम करते आए, उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई, और इस प्रकार उनके अपने हित हैं और अपने हितों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं।